सत साहब दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास टेंथ मैथ में चैप्टर नंबर 5 को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 5 का नाम है मेरे भाई समांतर श्रेणी। तो हम लोग समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। यानी चैप्टर नंबर 5 का प्रश्नावली 5A के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो प्रश्नावली 5A में पिछली वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। अगर उन क्वेश्चनों को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। तो प्रश्नावली 5A में आज की वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एंड डॉक्टर मनोहरी की बुक से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए मेरे भाई, प्रश्नावली 5A में क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन को बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझते हैं। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये क्या दिया हुआ है, पहले इसको हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, श्रेणी 1 1 2 3 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो ये जो दिया हुआ है मेरे भाई, इसकी हम लोग को जांच करना है कि ये समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। तो समांतर श्रेणी की जांच करने के लिए हम लोग को एक नियत संख्या जोड़ना या फिर घटाना पड़ता है। तो हम लोग एक नियत संख्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये समांतर श्रेणी में क्यों नहीं है। ठीक है मेरे भाई। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? 1 1 2 3 एंड 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक नियत संख्या जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो मान लीजिए मेरे भाई, 1 दिया हुआ है पहला संख्या, इसमें हम लोग जीरो को जोड़ते हैं, तो अगला पद जो 1 है वो मिलेगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आप मतलब कि ये जांच करने के लिए जोड़ना है फिर घटाना है। देखिए, अगर कोई संख्या दी हुई है, मान लीजिए इसे पहला पद 1 दिया हुआ है, दूसरा पद भी 1 दिया हुआ है, तीसरा पद जो है वो 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर संख्या इंक्रीज हो रही है, ना कि डिक्रीज हो रही है। यानी संख्या बढ़ रही है, मतलब ऐड हो रहा है। अगर ये संख्या कम होती तो ये ऐड न होता, घटाया जाता। तो यहाँ पर हम लोग को जोड़ना है। ठीक है मेरे भाई, क्या करना है? जोड़ना है। तो यहाँ पर मान लीजिए 1 में हम लोग जीरो को ऐड कर रहे हैं, तो अगला पद जो 1 है वो मिल रहा है। उसके बाद 1 आ गया, 1 में फिर से हम लोग जीरो को ऐड करेंगे, तो अगला पद जो 2 है वो न मिल करके 1 मिल रहा है। तो मेरे भाई एक नियत संख्या हम लोग ऐड कर रहे हैं जीरो को। तो जो पहला पद है उसमें हम लोगों ने एक नियत संख्या जीरो को ऐड किया, तो दूसरा पद जो 1 है वो मिल गया। लेकिन दूसरा पद जो 1 है उसमें एक नियत संख्या हम लोग जीरो को ऐड कर रहे हैं, तो तीसरा पद 2 जो है वो नहीं मिल रहा है। तो मेरे भाई ये पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि एक नियत संख्या जोड़ने पर अगला पद नहीं मिल रहा है। तो आप जीरो भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या लिखना है? यहाँ पर सिर्फ ये लिख देना है उत्तर में, किसी दो संख्याओं के पदों का अंतर हमेशा समान नहीं होता है। क्या लिखेंगे मेरे भाई? किसी दो संख्याओं के पदों का अंतर हमेशा समान नहीं होता है। यही आप लोग लिख लीजिए। ठीक है। क्या लिखना है? किसी दो संख्याओं का किसी दो संख्याओं के पदों का अंतर हमेशा समान नहीं होता है, इसीलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब आप लोग देख सकते हैं, ये समांतर श्रेणी में इसीलिए नहीं नहीं है मेरे भाई, क्योंकि हम लोग एक नियत संख्या को ऐड कर रहे हैं, तो अगला पद नहीं मिल रहा है, इसीलिए समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, इसको पहले अच्छी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे भाई, कोई भी क्वेश्चन अगर कथन के रूप में दिया हुआ है, या हिंदी में थोड़ा दिया हुआ है, या कोई भी क्वेश्चन जो भी होता है, उस क्वेश्चन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, लगभग अगर 100% में से मैं बोलूँ, तो 20 से 25% क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझना ही हो जाता है। ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यदि a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में है। क्या बोल रहा है? a+1 3a 4a+2 ये समांतर श्रेणी में है, ये बोल रहा है। अब देखिए मेरे भाई, a+1 जो है ये पहला पद हो गया,
और 3a जो है ये दूसरा पद हो गया। 4a+2 जो दिया हुआ है ये तीसरा पद हो गया। ये पहला पद हो गया मेरे भाई। कौन सा पद? ये आपका पहला पद हो गया। पहला, ये पहला पद हो गया। ये दूसरा पद हो गया। आप लोग लिख लीजिए कि दूसरा पद हो गया, ये तीसरा पद हो गया। कौन सा पद मेरे भाई? ये आपका तीसरा पद हो गया। तीसरा पद हो गया। a+1 पहला पद, 3a दूसरा पद और 4a+2 ये तीसरा पद हो गया। a प्लस जो 1 है ये पहला पद हो जाएगा। 3a जो है ये दूसरा पद और 4a+2 ये तीसरा पद हो जाएगा। ये बोल रहा है कि ये तीनों जो दिए हुए हैं, तीनों पद जो दिए हुए हैं, ये समांतर श्रेणी में है। तो a का मान ज्ञात करो और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। क्या बोल रहा है कि ये अगर समांतर श्रेणी में है तो a का मान ज्ञात करो। a का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है और इसके अगले यानी इसको 5 पद तक लिखना है। तो चलिए मेरे भाई, सबसे पहले हम लोग a का मान ज्ञात करेंगे। जिस हिसाब से क्वेश्चन बोल रहा है उसके अनुसार ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखिए मेरे भाई, पहला पद क्या दिया हुआ है? पहला पद क्या दिया हुआ है? a+1 हो जाएगा। दूसरा पद जो है मेरे भाई, पद दूसरा पद जो है 3a हो जाएगा। तीसरा पद जो है मेरे भाई, तीसरा पद तीसरा पद जो है मेरे भाई क्या है? 4a+2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4a+2, ये तीसरा पद हो जाएगा। तो मेरे भाई, इसका a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा? यही एक फार्मूला है मेरे भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए, चाहे a की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले, चाहे k की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले, तो यही फार्मूला लगेगा जो मैं नोट कर रहा हूँ। ठीक है? फार्मूला यही लगेगा मेरे भाई। क्या लगेगा? दूसरा पद। क्या लगेगा? दूसरा पद। दूसरा पद माइनस पहला पद। पहला पद बराबर तीसरा पद। तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये यही फार्मूला लगेगा मेरे भाई। कौन सा फार्मूला? दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। ये फार्मूला है मेरे भाई। जब भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले तो यही फार्मूला लगाना है। आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा। जब भी वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोले, यही फार्मूला आप लोग को लगाना है। चलिए मेरे भाई, अब देखिए दूसरा पद क्या दिया हुआ है। दूसरा पद 3a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? दूसरा पद 3a दिया हुआ है। इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस पहला पद क्या दिया हुआ है? a+1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? a+1 पहला पद दिया हुआ है, बराबर तीसरा पद 4a+2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4a+2 दिया हुआ है। इसको भी ब्रैकेट में करना है, माइनस दूसरा पद क्या दिया हुआ है? 3a दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 3a दूसरा पद दिया हुआ है। चलिए, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3a माइनस, अब देखिए मेरे भाई, माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग प्लस में कर देंगे। क्योंकि जब भी दो ब्रैकेट को हम लोग जब भी दो ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं तो माइनस और प्लस को भी ध्यान रखना होता है। तो देखिए यहाँ पर माइनस ए हो जाएगा और माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे, यानी माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, बराबर आगे क्या हो जाएगा? 4a+2 हो जाएगा -3a, ऐसे ही रहेगा। ठीक है मेरे भाई, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3a में से a को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा 2a-1 हो जाएगा, बराबर अब देखिए 4a-3a कर देंगे और +2 कर देंगे। ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप लोग को समझ में ही ना आए कि मैं क्या कर दिया। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखना है, उसके बाद आगे सॉल्व करना है। तो क्या होगा? 2a-1 बराबर 4a में से 3a को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा a और +2 बचेगा। क्या बचेगा? +2 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, अब देखिए मेरे भाई,
यहाँ पर 2a ऐसे ही लिख लेंगे। जो -1 दिया हुआ है इसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे, और जो राइट साइड में a दिया हुआ है इसको लेफ्ट साइड लेकर चले आएंगे। यानी जो a दिया हुआ है राइट साइड, जो a+2 दिया हुआ है, तो a को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो a जो है मेरे भाई वो राइट साइड में प्लस में दिया हुआ है। तो जब लेफ्ट साइड में a आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी -a हो जाएगा। अब देखिए माइनस ए हो जाएगा। उसके बाद जो लेफ्ट साइड में -1 दिया हुआ है, ये राइट साइड चला जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 + 1 हो जाएगा। एक बार फिर से बता रहा हूँ, फिर से समझा रहा हूँ, समझिए। देखिए क्या बचा है, 2a-1, 2a-1 लेफ्ट साइड है और a+2 ये राइट साइड है। ठीक है, ये राइट साइड है। देखिए माइनस प्लस में कंफ्यूजन होता है, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है, आंसर गलत आता है। तो ये दिया हुआ है 2a-1 लेफ्ट साइड है, a+2 जो है वो राइट साइड है। अब जो राइट साइड में प्लस हुआ ए सॉरी जो राइट साइड में a+2 है, a को हम लोग लेफ्ट साइड लेकर आएंगे। तो जब a को लेफ्ट साइड लेकर आएंगे तो राइट साइड जो a है वो प्लस में है, लेफ्ट साइड जब आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से लेफ्ट साइड में 2a-1 है, तो -1 को हम लोग राइट साइड लेकर जाएंगे, तो जो माइनस है वो +1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पर 2a में से a को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ a, और यहाँ पर 2 + 1 कर देंगे तो 3 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू जो है मेरे भाई वो 3 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब आप लोग क्वेश्चन में देख सकते हैं, क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि a का मान ज्ञात कीजिए और पांच पद को लिखिए। अगले 5 पद को ज्ञात करने के लिए बोला है और ए का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो ए का मान जो है मेरे भाई ये आपका 3 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे क्या करना है हम लोग को, देखिए। आगे यहाँ पर पहला पद लिखिए। क्या लिखिए यहाँ पर, पहला पद, पहला पद, पहला पद हो गया। दूसरा पद, दूसरा पद, और तीसरा पद, तीसरा पद। अब देखिए मेरे भाई पहला पद क्या दिया हुआ है, पहला पद a+1 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, a+1 दिया हुआ है। दूसरा पद 3a दिया हुआ है, और तीसरा पद जो है मेरे भाई वो 4a+2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 4a+2 दिया हुआ है। अब देखिए मेरे भाई a के स्थान पे हम लोग a बराबर जो वैल्यू आई हुई है 3 उसको रखेंगे। यानी a+1 जो पहला पद a+1 है, इसमें a के स्थान पे हम लोग 3 को रखेंगे, तो 3a के स्थान पे 3 को रखेंगे, 3+1 हो जाएगा, यानी बराबर 4 आ जाएगा। इसका पहला पद क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और दूसरा पद, क्योंकि 5 पद याद करने के लिए बोला है तो पहला पद 4 हो जाएगा। दूसरा पद क्या दिया हुआ है, 3a दिया हुआ है, यानी 3 × 3 हो जाएगा, क्योंकि a के स्थान पे हम लोग 3 को रखेंगे, तो 3 × 3 बराबर 9 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से 4a+2 दिया हुआ है, तीसरा पद जो है 4a+2 दिया हुआ है, तो 4 × a बराबर a के स्थान पे 3 आया हुआ है, a की वैल्यू हम लोगों ने 3 याद किया हुआ है, तो 4 × 3 + 2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 12 + 2 यानी 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो मेरे भाई 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो पहला पद जो इसका आएगा 4 आएगा। देखिए a की वैल्यू 3 आ गई, और इसका 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला है तो पहला पद क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दूसरा पद 9 आ जाएगा, और तीसरा पद जो है मेरे भाई वो 14 आ जाएगा। अब मेरे भाई क्या आया, पहला पद आया 4, दूसरा पद आया 9, और तीसरा पद जो आया 14 आ गया। कितना आ गया मेरे भाई, 14 आ गया, 14 आ गया। अब मेरे भाई आगे हम लोग को 5 पद याद करने के लिए बोला था, तो 3 पद हम लोगों ने याद कर लिया, यानी 4, 9 एंड 14, ये 3 पद हम लोगों ने याद कर लिया। तो जब हम लोगों ने 3 पद याद कर लिया मेरे भाई, तो अब हम लोग आगे 2 पद और ज्ञात करेंगे, क्योंकि 5 पद याद करने के लिए बोला था। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा हम लोग को मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग को देखना होगा पहला पद और दूसरा पद और तीसरे पद का डिफरेंस कितना है। इन तीनों पद में अंतर कितने कितने का है, उसी को हम लोग ज्ञात कर लेंगे, तो आगे हम लोग 2 पद को और ज्ञात कर लेंगे।
तो यहाँ पर देखिए जो पहला पद है, पहले पद में हम लोगों ने 5 को ऐड कर दिया, तो दूसरा पद जो 9 है वो मिल रहा है। और 9 में हम लोगों ने 5 को प्लस कर दिया, यानी 5 ऐड कर दिया, तो जो तीसरा पद है 14 वो मिल रहा है। क्या मिल रहा है मेरे भाई? तीसरा पद जो 14 है वो मिल रहा है। उसके बाद आगे हम लोग प्लस फिर 5 को ऐड कर देंगे, तो अगला पद क्या आ जाएगा? 19 मिल जाएगा। प्लस 5 कर देंगे तो 19 हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग फिर से प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? 24 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, और एक तरीका और बताता हूँ, वैसे भी समझ सकते हैं। देखिए, क्या है, हम लोग से ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, तो ए की वैल्यू हम लोगों ने ज्ञात किया तो 3 आ गया। 3 आने के बाद जो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद दिया हुआ था, उसमें हम लोगों ने ए की वैल्यू, यानी जो ए बराबर 3 आया हुआ है, उसको हम लोगों ने रखा, तो 3 पद हम लोग को प्राप्त हुआ। 3 पद कौन-कौन से प्राप्त हुए? 4, 9 एंड 14, ये 3 पद हम लोग को प्राप्त हो गए। 3 पद के ज़रिए ही, क्योंकि हम लोग से 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला था, तो 3 पद के ज़रिए ही हम लोग आगे 2 पद को और ज्ञात कर लेंगे। 2 पद को ज्ञात करने के लिए एक नियत संख्या हम लोग 5 को ऐड कर रहे हैं। अब देखिए मेरे भाई, 3 पद हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, तो हम लोग को उनके बीच का, तीनों पद के बीच का डिफरेंस हम लोगों ने निकाला, तो हम लोग को पता चला कि दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 5 का है। तो यानी हम लोग 5 को ही ऐड कर रहे हैं। अब देखिए पहला पद 4 जो दिया हुआ है, इसमें हम लोग 5 को ऐड कर रहे हैं, नियत संख्या 5 को ऐड कर रहे हैं, तो दूसरा पद 9 मिल रहा है। अब दूसरा पद 9 जो है, इसमें एक नियत संख्या 5 को ऐड कर रहे हैं, तो तीसरा पद 14 मिल रहा है। तीसरा पद 14 जो दिया हुआ है, इसमें एक नियत संख्या 5 को ऐड कर रहे हैं, तो अगला पद जो है, यानी सॉरी, जो दूसरा पद है, हाँ, जो चौथा पद है, वो 19 मिल रहा है। और 19 में एक नियत संख्या 5 को हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो जो पांचवा पद है वो 24 मिल रहा है। ठीक है मेरे भाई? तो ये यही है मेरे भाई। ये पांचों पद कौन कौन से हैं? ना सॉरी, पांचों पद कौन कौन से हैं? 4, 9, 14, 90 एंड 24, ये 5 पद हो जाएंगे आप। ठीक है, ये आपके पांचों पद हो जाएंगे। तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ क्वेश्चन को, जो भी सॉल्व कराया हूँ, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, समझिए आप लोग। देखिए क्वेश्चन में हम लोग से क्या बोला था? क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ था, पहला पद ए प्लस वन, दूसरा पद 3a, तीसरा पद 4a प्लस 2 दिया था। इन तीनों पद का हम लोग से बोला था कि ये समांतर श्रेणी में है, तो ए का मान ज्ञात किए। हम लोगों ने ए का मान ज्ञात किया, ए का मान हम लोग को प्राप्त हुआ 3। कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई? 3 प्राप्त हुआ। उसके बाद हम लोग से बोला था 5 पद ज्ञात करने के लिए। क्या बोला था मेरे भाई? देखिए यहाँ पर देखिए, श्रेणी को 5 पदों तक लिखो, यानी 5 पद तक लिखो, ज्ञात करो, या जो भी बोलता है बात वही हो जाती है। जो भी बोलने का मतलब मेरे भाई, श्रेणी के 5 पदों तक लिखो, यानी 5 पद तक लिखो या फिर ज्ञात करो, बात वही हो जाती है। ठीक है? तो हम लोगों ने ए की जो वैल्यू आई हुई थी पहले पद में रखा, यानी ए प्लस वन में रखा, तो हम लोग को पहला पद 4 प्राप्त हुआ। दूसरा पद 3 ए दिया था, तो ए की वैल्यू को हम लोगों ने उसमें रखा, तो 9 प्राप्त हुआ। तीसरा पद दिया हुआ था 4a प्लस 2, उसमें हम लोगों ने ए की वैल्यू को रखा, तो अगला पद जो 14 है, तीसरा पद जो 14 है, वो हम लोग को प्राप्त हुआ। तो हम लोगों ने इसको प्राप्त कर लिया, 3 पद को प्राप्त किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके बीच का जो डिफरेंस है 5 का है। तो 5 का डिफरेंस है, यानी ऐड करने पर अगला पद जो है मेरे भाई वो मिल रहा है। तो हम लोगों ने ऐड करने पर अगला पद मिल रहा था, तो हम लोगों ने उसके ज़रिए ही आगे 3 पद के बाद चौथा और पाँचवाँ पद जो 5 दिया हुआ था, यानी उनके बीच का जो डिफरेंस 5 था, उसी को ऐड कर दिया, तो हम लोग को 2 और पद प्राप्त हुए। इसी प्रकार से हम लोगों ने पाँचों पद को ज्ञात कर लिया। ठीक है मेरे भाई? चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है मेरे भाई, इसको पहले हम लोग समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे भाई, यदि k प्लस टू 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो k का मान बताइए। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, यदि k प्लस टू 4k-6 तथा 3k-2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में है,
तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, जो क्वेश्चन नंबर 5 था, सेम वही क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर संख्याएं बदल कर दिया हुआ है। वहां पर ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला था, यहाँ पर के की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है। उसके बाद वहां पर बोला था के की वैल्यू ज्ञात करने के मतलब ए की वैल्यू ज्ञात करने के बाद अगले 5 पद लिखने के लिए बोला था, 5 पद ज्ञात करने के लिए बोला था। लेकिन यहाँ पर कोई पद ज्ञात करने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ की वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोला है, की का मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है, सेम वही रूल, सेम वही फार्मूला, सब कुछ वही लगेगा, एकदम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को भी हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है? के प्लस 1, उसके बाद दिया हुआ है, यहाँ पर ऐसे लिखिए आप लोग, ऐसे नहीं समझ में आएगा, ऐसे लिखिए जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। पहला पद लिखिए, पहला पद, पहला पद के+2 दिया हुआ है। दूसरा पद जो है मेरे भाई, दूसरा पद 4 के-6 दिया हुआ है। और जो तीसरा पद है मेरे भाई, तीसरा पद 3 के-2 दिया हुआ है। तो ये 3 पद दिए हुए हैं। फार्मूला क्या लगेगा? फार्मूला वही लगेगा, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तो कौन सा फार्मूला लगेगा? वही फार्मूला लगेगा मेरे भाई, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद बराबर तीसरा पद, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। फार्मूला यही लगेगा। तो मेरे भाई, दूसरा पद क्या दिया हुआ है? दूसरा पद 4 के-6 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 4 के-6 दिया हुआ है, माइनस, इसको ब्रैकेट में लेकर चलिए, माइनस पहला पद क्या दिया हुआ है? के+2 दिया हुआ है, तो के+2 कर देंगे, ठीक है, बराबर तीसरा पद क्या दिया हुआ है मेरे भाई? 3 के-2 दिया हुआ है, 3 के-2 दिया हुआ है, माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रखना है, माइनस दूसरा पद क्या दिया हुआ है? 4 के-6 दिया हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो के की वैल्यू हम लोग को प्राप्त हो जाएगी, के की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना होगा? अब देखिए, 4 के-6 और माइनस क्या हो जाएगा? के हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा मेरे भाई? माइनस के, और माइनस का मल्टीप्लाई हम लोग अंदर कर देंगे, यानी प्लस में कर देंगे, तो -2 हो जाएगा, बराबर 3 के-2 -4 के और +6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है मेरे भाई, इतना हो गया। इतना होने के बाद देखिए, ये जो थोड़ा रीअरेंज है, इसको सही कर लीजिए, यानी 4 के -6 -2 हो जाएगा, बराबर। ठीक इसी प्रकार से 3 के -4 के -2 +6 कर लीजिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी 4 के में से के को माइनस कर देंगे तो बचेगा 3 के, और क्या बचेगा मेरे भाई? 3 के बचेगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पर -8 बचेगा। क्या हो जाएगा? -8 हो जाएगा, क्योंकि -6 और -2 कर देंगे तो -8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, 3 के में से 4 के को हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ के बचेगा। उसके बाद क्या बचेगा मेरे भाई? के बचेगा प्लस, यहाँ पर देखिए, 2 में से देखिए -2 और +6 करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा? +4 आ जाएगा यहाँ। कितना हो जाएगा मेरे भाई? +4 हो जाएगा। अब देखिए कि लेफ्ट साइड जो दिया हुआ है, 3 के -8 दिया हुआ है, और राइट साइड दिया हुआ है -के+4 दिया हुआ है। तो जो -8 है, इसको राइट साइड लेकर चले जाएंगे, और जो -के दिया हुआ है, इसको लेफ्ट साइड लेकर चले जाएंगे। अब देखिए, जो लेफ्ट साइड है वो -8 है, राइट साइड चला जाएगा तो +8 हो जाएगा, और राइट साइड जो -के है वो लेफ्ट साइड जब जाएगा तो +के हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3 के +के हो जाएगा, और
जो 8 -8 लेफ्ट साइड दिया हुआ है राइट साइड जाएगा तो 4 + 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, क्या हो जाएगा 4 + 8 हो जाएगा। यानी 3 के प्लस के कर देंगे तो 4 के हो जाएगा और बराबर 4 + 8 कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो के बराबर क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 4 हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यानी के की जो वैल्यू है 3 हो जाएगी। के बराबर 3 हो जाएगा। के का जो मान है वो 3 हो जाएगा। के का मान ज्ञात करने के लिए बोला था, के की वैल्यू हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला था। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया और आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग को क्वेश्चन ज़रूर समझ में आए होंगे। ठीक है मेरे भाई। और आप लोग ज़रूर पढ़ा करिए, मेहनत किया करिए अच्छे से कि क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए तो उसको रिवाइज भी किया करिए, डेली का डेली रिवाइज किया करिए। ठीक है। और एग्जाम्पल जो है इसको भी लगाइएगा मेरे भाई। और आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ेंगे, मेहनत भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम दिन प्रतिदिन नज़दीक आता जा रहा है। मेहनत ज़रूर कीजिएगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा मेरे भाई। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।